हेलो डियर, स्वागत करता हूं थर्ड ईयर स्टूडेंट को। यहाँ पे दो प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और शॉर्ट प्रश्न है और यह 5वां नंबर का वीडियो है। तो चलिए आज हम देखते हैं मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी के दो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है मेनोपॉज के बारे में, मीन्स मासिक धर्म बंद होना या रजनोवृत्ति क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, इसके लक्षण, इसके निदान, जटिलता सब देखेंगे। और दूसरा जो प्रश्न है हमारे बीच जो आया है आज, वो है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, मीन्स स्तनपान के बारे में। ठीक है, तो स्तनपान के बारे में हम लोग जो है अच्छे से आज देखेंगे, समझिएगा आप लोग। दोनों प्रश्न अपने आप में शॉर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों, पहला है हिंदी इंग्लिश सब में दे रहे हैं, तो आप जो भी थर्ड ईयर वाले हैं हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में नोट्स पढ़ाइए, हिंदी में नोट्स अपना देखिए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश भी यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में भी तैयारी कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि रजनोवृत्ति होता क्या है, मीन्स मेनोपॉज होता क्या है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक स्त्री के 45 से 55 वर्ष की आयु व प्रजनन काल की समाप्ति पर अंडाशय में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अनियमितता तथा कमी आ जाती है, जिसके कारण से ओवरी में डिम्बोत्सर्जन मतलब ओवुलेशन एवं उसकी सक्रियता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसी को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। साथियों, रजोनिवृत्ति होता है, इसका मतलब होता है कि कोई महिला है, उस महिला का अगर उम्र 45 से 55 वर्ष के बीच में है, तो इस 45 से 55 वर्ष के बीच में कभी भी जिस प्रकार से एक स्वस्थ युवती का जो मेंस्ट्रुएशन होता है वह 12 से 16 साल के बीच में शुरू होता है, उसी प्रकार से मेनोपॉज यानी बंद होने का जो समय होता है मेंस्ट्रुएशन मासिक स्राव, वह जो है 45 से लेकर 55 वर्ष तक के आयु में, जैसा जिसका बॉडी है उस हिसाब से 45 से 55 वर्ष की आयु में इसके बीच में अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। और मासिक स्राव का बंद होना, ओवुलेशन न हो पाना या इसकी कमी आने से जो ओवुलेशन और मासिक स्राव है वह अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, और इसी को बंद होने को मेनोपॉज कहते हैं। ये कब होता है? तो यह जो है जब ओवरी में, जब हम लोग जानते हैं कि ओवरी क्या है, एक ग्लैंड का काम है। ठीक है, ओवरी एक ग्लैंड के काम करता है। तो ये ओवरी में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इस हार्मोन की इरेगुलर अनियमितता या फिर कमी आ जाता है, जिसके कारण से जो ओवरी होता है उसमें जो है ओवुलेशन मतलब डिम्ब जो है, अंडा जो है नहीं बन पाता है या फिर इसके सक्रियता में कमी आ जाती है। फलस्वरूप जो है मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। इसी को रजोनिवृत्ति मेनोपॉज कहते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। दो चीज़ याद रखिएगा कि जब स्त्री 45 से 55 वर्ष की आयु में जाती है या प्रजनन काल के समाप्ति पर, मतलब जो उसके जनन क्षमता है वो समाप्ति होने पर होता है, तो अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अनियमितता या कमी आती है, जिसके कारण से ओवुलेशन नहीं होता है या फिर इसके कमी आ जाता है सक्रियता में, जिसके परिणाम स्वरूप मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, और इसी को रजनोवृत्ति मेनोपॉज कहते हैं। ओके, चलिए ये तो समझ गए। इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश वाले इसको जो है आप लोग इंग्लिश में देखिएगा। ओके, यहाँ पे इंग्लिश इसका दिया गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं रजोनिवृत्ति का क्या लक्षण होते हैं देख लीजिए। सिम्टम्स, लगभग 25% स्त्रियाँ ऐसी होती है जो किसी प्रकार का परिवर्तन अनुभव नहीं करती है सिवाय मासिक धर्म बंद होने के। देखिए, इसका लक्षण होता है कि जब मेनोपॉज का स्थिति आता है तो बहुत सारे ऐसे 25% ऐसे स्त्रियाँ होती है जिनको ये पता ही नहीं चलता है कि वो मेनोपॉज के स्थिति में है और उनको मेनोपॉज आ चुका है, मतलब मासिक धर्म जो है यानी उनका जो प्रजनन क्षमता है वो ख़त्म हो चुका है, उनको पता ही नहीं चलता है। यह पता तब चलता है जब उनका एक मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब उनको पता अनुभव होता है। ठीक है, वरना अनुभव नहीं होता है। वरना 25% ही स्त्रियाँ हैं जो क्या हो करती है, वह किसी प्रकार के जो है अनुभव नहीं करती है सिवाय मासिक धर्म बंद होने के। ठीक है, ये चीज़ें होता है। लगभग 50% स्त्रियों में कुछ मानसिक तथा शारीरिक परिवर्तन महसूस होते हैं। अब जैसे ही ये रजनोवृत्ति के समय आता है, बंद होने का मासिक स्राव,
तो जो 50% फीमेल वोमेन होती है वह जो है उसके अंदर शारीरिक और मानसिक जो है कुछ परिवर्तन आ जाता है, समझ गए। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। उसके बाद है शेष जो 25% स्त्रियां होती है वह असहज एवं कष्टों को महसूस करती है। मतलब कुल मिला के 100 में जो 25% महिलाएं होती है वह लगभग जो है कुछ जो है अपने आप को फील नहीं करती है, महसूस नहीं करती है, अनुभव नहीं करती है, सिवाय मासिक धर्म बंद होने के। 50% जो महिलाएं होती है उसके कुछ मानसिक और शारीरिक चेंजेज महसूस करती है। और जो 25% महिलाएं होती है वो अपने आप को असहज और कष्ट से महसूस करती है। तो ये आपका जो है हो गया क्या चीज़, लक्षण, समझ गए, ये लक्षण है। अब इसका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आपको इंग्लिश अगर पढ़ना है तो यहाँ पे इंग्लिश दिया है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी इंग्लिश है उसका। तो ये हो गया, ऊपर हो गया लक्षण, सिम्टम्स। अब इसका कुछ और मुख्य लक्षण दिखते हैं मेनोपॉज में। जैसे मुख्य लक्षण में कौन कौन से हैं देख लीजिए। जैसे हॉट फ्लैशेज मतलब गर्म अनुभव होना, योनि में सुखापन मतलब भैजीना में सुखापन, ठीक है ना, ड्राइनेस महसूस होना, संभोग करने पर दर्द, अगर सेक्सुअल रिलेशन बन रहा है तो उसके जो है दर्द होगा, ठीक है। हृदय की धड़कन बढ़ना, समझ गए ना, इस समय हृदय की धड़कन बढ़ जाता है मेनोपॉज होने पर। सिर तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है, सिर तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है। स्त्रियों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मीन्स हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अचानक मासिक धर्म बंद हो जाना, अचानक जो है मासिक धर्म बंद हो जाना, यह भी एक लक्षण होता है। टांगों तथा बाहों में सुई जैसी चुभना, मतलब पैर और हाथ में सुई जैसे चुभने का अनुभव होना। स्त्रियों का स्वभाव चिड़चिड़ा तथा मन अस्थिर रहना, मतलब अब लगभग जानते हैं 45 से 55 वर्ष की अवस्था तो एक प्रकार से एक बुढ़ापा का अवस्था हो ही जाता है। तो इस समय जो है चिड़चिड़ा आ जाता है वैसे भी, लेकिन यहाँ पे मेनोपॉज भी एक चिड़चिड़ा का कारण बनता है और मन अस्थिर रहने का, ठीक है। नेक्स्ट है कि आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और नींद भी कमी जो है हो जाता है। तो ये सब जो है मुख्य लक्षण इसका है जो कि हम यहाँ पे आपको ये भी बता दिए। ओके, चलिए आप लोग देख लिए होंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे देख लीजिए। ये सारा के सारा ऊपर वाले मुख्य लक्षण के इंग्लिश भी यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, समझ गए चीज़ को, देख लीजिए। तो इस हिसाब से आप इसको पढ़िएगा तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब मेनोपॉज होने से कुछ जटिलता कॉम्प्लिकेशन भी आता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, कार्डियक डिजीज हृदय से संबंधित रोग हो जाता है महिलाओं में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मूत्र नली का संक्रमण हो जाता है। तो ये सब जो है कुछ आपके जटिलता भी देखने को मिलता है मेनोपॉज होने पर। साथ ही फ्रैक्चर भी हो सकता है, मतलब अस्थि भंग भी हो सकता है चूँकि अस्थि कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। अब समझिए किसी स्त्री महिला में मेनोपॉज का स्थिति है तो उसे प्रबंध कैसे करेंगे। तो रोगी को निरंतर व्यायाम करना चाहिए, एक महिला को हमेशा व्यायाम करते रहना चाहिए ताकि उससे जो है शरीर हमेशा हिष्ट पुष्ट बना रहे, मजबूत बना रहे। भोजन में कैल्शियम पदार्थों का सेवन आवश्यक है, जैसे दूध, हरी सब्जियां आदि। अब इस समय मेनोपॉज के काल में जब बंद हो जाए, ठीक है ना, बंद हो जाए मासिक स्राव, तो एक महिला को अधिक से अधिक दूध, हरी सब्जियां मतलब कैल्शियम युक्त भोजन लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, देखिएगा, रोगी को मेनोपॉज के बारे में समझाना चाहिए, रोगी को मेनोपॉज के बारे में समझाना चाहिए कि मेनोपॉज क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, इस चीज़ को समझाना चाहिए प्रबंध में। नेक्स्ट है कैल्शियम पूरक देना चाहिए, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्री, जैसे सैलकेल 500 मिलीग्राम जो है कैल्शियम सप्ली में जो है 500 ग्राम सैलकेल मिलीग्राम देनी चाहिए, ठीक है। एंड 5वां नंबर का है, यदि योनि में अधिक सुखापन, खुजली हो व रात को पसीना अधिक आता हो व हृदय की धड़कन तीव्र हो तो थेरेपी दी जाती है। मतलब अगर इस समय बहुत ज़्यादा योनि में सुखापन, ड्राइनेस, खुजली हो जाए, रात में पसीना आए तो और हृदय धड़कन बढ़ जाए तो जो है थेरेपी यानी उपचार देना चाहिए इससे संबंधित, ठीक है। तो ये जो है आपके इस प्रकार से कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं मेनोपॉज वाले के लिए। तो आपका मेनोपॉज यहाँ पे समाप्त हो गया। 5 नंबर में आपसे मेनोपॉज पूछेगा तो ये सारे चीज़ को लिख दीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, ठीक है, प्रबंध का भी यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो है स्तनपान क्या है और स्तनपान के लाभों का वर्णन करें। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग
फीडिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी पूछ सकता है, या सीधा ब्रेस्ट फीडिंग भी पूछ देगा तो आपको उसका लाभ भी बताना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड डियर, यहाँ पे देखिएगा ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। यहाँ भी देखिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में गायनेकोलॉजी मिडवाइफरी में पढ़ना है। देख लीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। माँ का दूध बच्चे के लिए आदर्श, आइडियल और परफेक्ट स्थिति में होता है। चाहे माँ बीमार, गर्भवती, मेंस्ट्रुएटिंग अथवा कुपोषित ही क्यों न हो, इसके अनगिनत लाभों में कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है। देखिए, माँ का जो दूध होता है वह प्राकृतिक रूप से बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। वह एक परफेक्ट और आदर्श स्थिति में होता है। स्तनपान एक प्राकृतिक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर माँ को अपने बच्चों को कराना चाहिए। जितना दिन तक हो सके, समय हो उतना दिन तक करानी चाहिए, ताकि बच्चे को इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में माता को भी, स्त्री को भी जो है लाभ मिलता है, दोनों को बेनिफिट होता है। समझ गए चीज़ को? तो माता, चाहे माता का स्थिति जैसा भी हो, चाहे माँ बीमार हो, चाहे गर्भवती हो, ठीक है, चाहे उसके अंदर जो है मेंस्ट्रुएटिंग होता हो या कुपोषित ही क्यों ना हो, उसके इस आहार का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत जो है अनगिनत लाभ है। उस अनगिनत लाभ में से कुछ लाभ आपके निम्न दिए गए हैं, जिसको चलिए हम लोग देखेंगे। तो स्तनपान के बारे में कोई पूछेगा, एक लाइन में बताइएगा कि माँ द्वारा बच्चे को दिए गए वैसा आहार जिसमें बच्चे को विकास के लिए सर्वोत्तम चीज़ें उपलब्ध होता हो, एक परिपूर्ण और एक परफेक्ट और एक आदर्श जो है आहार हो बच्चे के लिए, वही जो है ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो समय होता है लगभग 4 से 6 महीने तक का होता है। इसके बाद जो है धीरे धीरे बच्चा अपना भोजन शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो 5 से 6 महीने तक जो है स्तनपान कराना चाहिए लगातार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्तनपान से लाभ क्या क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, माँ के दूध में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे को 6 माह की उम्र तक आवश्यक होते हैं। ये सभी पोषक तत्व शीघ्र व आसानी से पच जाते हैं। साथियों, माँ के दूध में जो भी हमें एक शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें चाहिए वह माँ के दूध में उपस्थित होता है। उसमें पोषक तत्व इतना होता है कि बच्चे के लिए वह इनफ होता है, काफ़ी होता है 6 माह के उम्र तक। ठीक है, और यह सभी पोषक तत्व जो स्तनपान के दूध में उपस्थित है, माँ के दूध में उपस्थित है, वह सब आसानी से पच जाने वाला होता है बच्चे के लिए। ठीक है, तो पहला लाभ तो ये हो गया कि सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चों को चाहिए। दूसरा लाभ है कि माँ के दूध में प्रोटीन व वसा की सही मात्रा में सर्वोपयुक्त रूप में होता है। मतलब माँ के दूध में प्रोटीन और वसा जो बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, यह एक उपयुक्त मात्रा में उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लाभ देखिएगा, लैक्टोज शर्करा अन्य प्रकार के दूधों से बच्चों की आवश्यकता अनुसार अधिक पाई जाती है, जो अतिरिक्त विटामिन संश्लेषण में काम आती है। देखिए लैक्टोज और शर्करा ये हमारे ग्लूकोज को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसमें माँ के दूध में आवश्यक मात्रा में जो है लैक्टोज और शर्करा भी उपस्थित होता है, जो विटामिन संश्लेषण में काम में आता है। तो बच्चा को मतलब स्वादिष्ट लगे इसलिए उसमें जो है लैक्टोज और शर्करा भी जो है मौजूद होता है। इसका ये लाभ होता है जो विटामिन संश्लेषण के काम में आता है। ओके, नेक्स्ट है चौथा है, इसमें पर्याप्त विटामिन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पर्याप्त विटामिन्स होते हैं ताकि बच्चे को वृद्धि के लिए आवश्यक हो। पाँचवा देखिएगा, इसमें पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में जल भी उपस्थित होता है, जिससे बच्चे को तेज़ गर्मी और शुष्क मौसम में भी 6 माह में बच्चे को ऊपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता हो 6 माह तक अगर कर रहा हो, तो उस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर बच्चे पानी नहीं लेते हैं, बच्चा पानी नहीं लेता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उसको पानी मिल रहा है। तो पानी जो है माँ के दूध से मिलता है, क्योंकि माँ के दूध में तरल पानी भी जल भी उपस्थित होता है, जो बच्चे को तेज धूप, लू से, शुष्क मौसम से बचाता है। ठीक है, जो 6 माह के बच्चों के लिए पर्याप्त होता है। ये भी आप लाभ फायदा देख लिए। एंड हम लोग 6 नंबर का देखते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन तथा लौह तत्व पाया जाता है। फलतः स्तनपायी बच्चों में लौह न्यूनता, एनीमिया नहीं पाया जाता है। अब जो
जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब तक उसमें लौह की कमी से होने वाला एनीमिया नहीं होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में आयरन लौह तत्व पाया जाता है। समझ गए ना चीज़ को? तो ये भी एक लाभ है जिससे बच्चे को लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 7वां है, माँ के दूध में विशिष्ट पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। जो माँ के दूध होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग करने से होता यह है कि बच्चे को आसानी से पच भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आवश्यक जो है पाचक एंजाइम होते हैं जो बच्चे के पेट में जाने के बाद जो है वह आसानी से पचा भी देता है। ठीक है। नेक्स्ट है 8वां नंबर देखिएगा, स्तनपान से माँ व बच्चों में घनिष्ठ शारीरिक व भावनात्मक संबंध स्थापित होते हैं जो माँ में संतुष्टि एवं बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। देखिए, एक स्तनपान इसलिए भी ज़रूरी है, स्तनपान के ये भी लाभ और फ़ायदा होता है कि स्तनपान माँ और बच्चे के बीच जो है घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है, चाहे वो भावनात्मक या शारीरिक रूप से हो, वह जो है दोनों चीज़ को क्या करता है, मजबूत करता है। जो माँ अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराती है वह जो है बच्चा और माँ के बीच में एक घनिष्ठ जो है भावनात्मक रूप से लगाव होता है। ठीक है। और साथ में जो बच्चों के वृद्धि और बच्चे को स्वास्थ्य के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है संतुष्टि होना। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप 8वां पॉइंट शानदार पॉइंट है कि माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध को बढ़ाता है और माँ के संतुष्टि और बच्चे के स्वास्थ्य और वृद्धि के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। 9वां देखिएगा, माँ का दूध शिशु को उचित तापमान पर ताज़ा, स्वच्छ व जीवाणु रहित अवस्था में मिलता है। चूँकि यह सीधे शिशु के मुख में जाता है अतः यह बच्चे के बीमार कम होते हैं। अब जो स्तनपान होता है इसका एक और बेनिफिट है, एक और लाभ है कि इसको लेने से बच्चा जो है क्या होता है, बीमार नहीं होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यह ताज़ा, स्वच्छ और बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया से, जीवाणु से रहित होता है। ठीक है ना। जिसमें होता यह है कि बच्चे को उचित तापमान भी मिलता है और स्वच्छ रूप से सीधा माँ के स्तन से सीधा मुंह में जो है बच्चे को जाता है, जिससे संक्रमण भी नहीं होता है। तो ये चीज़, और बच्चे बीमार नहीं होते हैं या कम होते हैं। तो 9वां पॉइंट भी एक लाभदायक है। 10वां पॉइंट देखिएगा, माँ का दूध तैयार करने के लिए श्रम, ईंधन और समय की आवश्यकता नहीं होती है और माँ का दूध जो होता है वह ऑटोमेटिक माँ द्वारा जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए कोई श्रम, कोई ईंधन और कोई समय की आवश्यकता नहीं होती है। चीज़ को बहुत बड़ा का ये बेनिफिट है। समझ गए? नेक्स्ट है, माँ के दूध में संक्रमण रोधी एंटी इन्फेक्टिव कारक पाए जाते हैं जो बच्चे को संक्रमणों से रक्षा करते हैं। साथियों, जो माँ का दूध होता है उसमें ऐसे कारक पाए जाते हैं जो एंटी इन्फेक्टिव होते हैं, जो संक्रमण रोधी होते हैं, जो संक्रमण को क्या करता है, रोकता है और बच्चे को संक्रमण से रक्षा करता है। ऐसे जो है उसमें मौजूद होते हैं स्तनपान में। ठीक है। 12 नंबर का देखिएगा, यहाँ पे माँ के दूध में एक विशिष्ट पदार्थ बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है। मतलब जो माँ के दूध होता है उसमें एक विशिष्ट पदार्थ बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है जो बच्चे को आंतों में, इंटेस्टाइन में ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस बाइफिडस बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है। देखिए, माँ के दूध में एक विशिष्ट पदार्थ बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है जो क्या करता है कि बच्चों के जो आंत होता है उसमें लैक्टोबैसिलस बाइफिडस बैक्टीरिया के वृद्धि को प्रेरित करता है, जिससे पाचन तंत्र और जो भी चीज़ें हैं वह सुपाच्य हो पाता है आसानी से। तो बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है माँ के दूध में। समझ गए? चलिए 13 नंबर देखिएगा, इसमें लैक्टोफेरिन पाए जाते हैं जो आयरन को बांधकर हानिकारक जीवाणुओं को वृद्धि को रोक देते हैं। साथियों, माँ के दूध में लैक्टोफेरिन पाए जाते हैं जो क्या करता है, आयरन को बांधकर, मतलब जो आयरन होते हैं लौह तत्व, उसको अपने अंदर रखकर और जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसके वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है। तो लैक्टोफेरिन भी महत्वपूर्ण भूमिका है माँ के दूध में। 14 नंबर का देखिएगा, स्तनपायी बच्चे उपयुक्त प्रतिरक्षक कारकों के कारण दस्त, श्वसन, संक्रमण व मध्यकान शोथ से बोतल फीडिंग बच्चों की तुलना में कम शिकार होते हैं तथा संक्रमण का शिकार होने पर यह शीघ्र पुनः स्वस्थ होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो बोतल से ले रहे, जो बोतल फीडिंग करता हो, मतलब
जो बोतल से दूध लेता हो और जो माँ के दूध लेता हो, तो जो माँ के दूध लेने वाला बच्चा होता है वह ज़्यादा सुरक्षित होता है, उसमें संक्रमण का भी खतरा कम होता है, और अगर उसमें थोड़ा अगर प्रॉब्लम होता भी है तो पुनः जो है वो अपने आप जो है शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जो बोतल से फीडिंग करने वाला मतलब बाहरी दूध लेने वाला जो बच्चा होता है वह जो है संक्रमण का जल्दी शिकार होगा, और अगर उसमें एक बार कोई प्रॉब्लम पकड़ लेगा तो वह जो है बहुत दिनों तक चलेगा और यह घातक भी साबित हो सकता है। इसलिए माँ का दूध जो है बहुत सुरक्षित है जीवन के लिए, और कहीं ना कहीं जो बोतल वाला फीडिंग लोग कराते हैं वह घातक है बच्चों के लिए। समझ गए? तो ये भी चीज़ समझ गए। 15 नंबर का देखिएगा, स्तनपान से प्रसवों उपरांत होने वाला रक्तस्राव जल्दी रुकता है, जिससे माता में गर्भस्थ प्रत्यावर्त यूट्रिन इनोवोल्यूशन शीघ्र होता है, वह माता को समान सौंदर्य पुनः प्राप्त होती है। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माता का सौंदर्य बढ़ता है, मतलब ब्यूटी जो है वह निखरता है। क्यों? क्योंकि इससे जब प्रसव के बाद जो है जो रक्तस्राव होता है वह फीडिंग कराने से जल्दी रुक जाता है। ठीक है ना? अब ब्लडिंग जल्दी रुकेगा तो शरीर पर निखार आएगा। अगर ब्लड ज़्यादा दिन तक चलते रहेगा प्रसव के बाद तो शरीर मुरझाया हुआ, फेस जो है अलगे लटका लटका सा हुआ रहेगा, मतलब सही नहीं रहेगा। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्लीडिंग जल्दी रुकता है, जिससे सौंदर्य बढ़ता है, निखरता है। समझ गए? चलिए सेकेंड लास्ट देखिएगा, 16 नंबर का यहाँ पे है, स्तनपायी महिलाओं में स्तन व अंडाशय कैंसर की संभावना कम रहती है। अब स्त्रियों के यह लाभ मिलता है स्तनपान कराने से कि उसका संतुष्टि तो होगा ही, हो खुद के संतुष्ट होती ही होती है, साथ में उसके जो स्तन और जो अंडाशय ओवरी जो कैंसर होने की संभावना है वह जो है बहुत ज़्यादा कम जाता है। ठीक है? तो आजकल देखते होइएगा कि स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? यही कारण है कि आजकल जो मॉडर्न युग चल रहा है यहाँ पे वैसे माता जो मॉडर्न चीज़ों को फॉलो करती है वो अपने बच्चे को जन्म तो दे देती है, लेकिन वो जो है अपने स्तन जो है स्तनपान कराना पसंद नहीं करती है, बाहरी डब्बे से बच्चे को काम चलाती है, और वैसे ही बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं या फिर उसका जो है प्रॉब्लम शारीरिक मानसिक आगे चल के होने लगता है। ठीक है? तो ये चीज़ें होता है। साथ में महिलाओं को खुद का प्रॉब्लम जैसे स्तन में कैंसर, ओवरी में कैंसर, इस समय कैंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट है 17 पॉइंट है, यह प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है। मतलब ये जो ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक प्रकार से प्राकृतिक जो है गर्भ निरोधक का उपाय होता है। ठीक है? लैक्टेशनल एमेनोरिया या इसी को लैम बोलते हैं। ठीक है? लैम, लैक्टोशनल एमेनोरिया, ठीक है, लैम बोलते हैं। यह प्राकृतिक गर्भ निरोधक के उपाय के रूप में गर्भधारण को रोकता है। तो इस प्रकार से यह 17 पॉइंटें हैं जो कि बच्चे और स्त्री के लिए फ़ायदेमंद है ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इस 17 को आप चाहें तो 20 पॉइंट में भी लिख सकते हैं और सारे इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। मैंने तो आपको 17 बताया, आपके इस 17 से ही आप चाहें तो 20 पॉइंट भी बना सकते हैं। ठीक है? बाकी इंग्लिश वाले देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में उनको सारा चीज़ें दिया गया है। ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग इंग्लिश है, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सभी के सभी यहाँ पे उनको दिया गया है, देख सकते हैं, सभी के सभी उनको दिया गया है, हिंदी इंग्लिश सभी में। तो अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाला है। इस प्रकार से आपको PDF वगैरह सब चीज़ मिलेगा। ठीक है? आगे भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बस अपने काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, देख सकते हैं सभी का मैं हिंदी इंग्लिश यहाँ पे दे दिया हूँ, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? लोग मिलेंगे जल्द ही, तब तक धन्यवाद।